इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी साहब पर जो उन्होंने कहा कि एक्यूजिशन है, एलिगेशन है, जो भी है कि वो उनका आरएसएस से ताल्लुक़ था, उन्होंने इसको सख्ती से डिनाई किया। लेकिन उनके आने के बाद से अब तक के जितने राइट्स हो गए हैं, पर्टिकुलरली भैंसा में हुआ सबसे बड़ा फसाद, फिर उसके बाद सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, जहीराबाद में सब कुछ हुआ, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम फसाद जो है जनवर में हुआ। इन तमाम इंसिडेंट्स के सेम स्टाइल में हुए हैं जो बहराइच में हुआ है। तो अगर रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, उससे इफेक्टेड नहीं है, उससे मुतासिर नहीं है, तो फिर सेम टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? और अगर वो अभी तक के नोटिस लेने में नाकाम हो गए, वो नोटिस लेने तैयार नहीं है, तो रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वेट कीजिए, 4 साल और बाकी है, उसके बाद फिर बीजेपी आने वाली है। मैं एक दूसरी अहम बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जितने सिकंदराबाद हो, जहीराबाद हो, जनवर हो या कहीं भी हो, इन राइट्स में, इस वायलेंस के अंदर कौन लोग हैं? ये सारे दलित, ये सारे एसटी, ये सारे शूद्रा। मरेंगे कौन? नुकसान किसका होगा? मुसलमानों का। लेकिन जैसा खदीर साहब ने कहा कि यह हालत हमेशा रहने वाली नहीं है। कल मुसलमान उठेगा, मारेगा किसको? दलित को। मारेगा किसको? एसटी को। तो आप यह समझ रहे हैं, ये स्टेट हैदराबाद स्टेट जो पूरे बहुत बड़ा इलाका था किसी ज़माने में, खुली कुतुब शाह मुसलमान, उसके बाद जितने लोग आए मुसलमान, निज़ाम 224 ईयर्स मुसलमान बादशाह, यहाँ पर दलित, एसटी, एससी, ये सारे के सारे भाइयों की तरह रहे, कभी नहीं हुआ। लेकिन पिछले फ्यू डिकेड्स में दलितों को इसी क्या नफरत हो गई? किसने नफरत दिलाई? तो मैं दरअसल आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि नंबर 1, गवर्नमेंट फौरी एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, वरना बीजेपी आने वाली है। नंबर 2, मैं दलित लीडरों से, मैं एसटी और शूद्रा लीडरों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो भी भगवान, जो भी मंदिरों जिसके लिए आप प्रोसेशंस निकाल रहे हैं, वो आपके जहन में किसने बिठाया कि मुसलमान आपका दुश्मन है? पहले क्यों नहीं थे? वो जिसने बिठाया है वो है आरएसएस। 100 ईयर्स की मेहनत में उन लोगों ने दलितों को मुसलमानों के खिलाफ, एसटी को मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बिठाई है, इसकी वजह से मरेंगे दलित, मरेंगे मुसलमान। ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, आरएसएस को कुछ नहीं होगा, आरएसएस और मजबूत होती चली जाएगी। तो ये जो दलित लीडर हैं, ये जो एसटी लीडर हैं, इनको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये मंदिर, ये भगवान जो भी है, हम अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खुदा के लिए अम्बेडकर को पढ़िए, खुदा के लिए फूले को पढ़िए, खुदा के लिए भी कांची अल्लैया साहब की बुक रिलीज हुई है कल, शूद्रा लिबर्टी, खुदा के लिए उसको पढ़िए। तब आपको समझ में आएगा कि असल जो पहला ब्राह्मण से या आरएसएस जिसकी थ्योरी पे काम करती है, उससे बगावत करने वाला मुसलमान था। वरना ये मुसलमान ही दलित थे, मुसलमान ही रेड्डी थे, मुसलमान ही राव थे इस्लाम आने से पहले। दुश्मनी आरएसएस की जो है, उसकी मेन रीज़न यही है कि अगर मुसलमान ताकतवर हुआ तो ये पूरे दलितों को, पूरे एससी एसटी शूद्रा को ला लेगा इस्लाम के अंदर। उसको ये दुश्मनी, इस खौफ से वो लड़ा रही है। तो प्लीज़ आप लोग ये बताइए कि तुम्हारा असल दुश्मन फाशिस्ट है, असल दुश्मन आरएसएस है, असल दुश्मन तुम्हारी बीजेपी है, जो 2029 के इलेक्शन से पहले ये सब करवा रही है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो मुसलमान है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप तम, और मुसलमान लीडरों से भी, मुसलमान लीडरशिप से भी ये बयान करना चाहता हूँ कि आप जो हिंदू हिंदू करके वामन महेश्वरम साहब, डॉक्टर कुमार बैठे, ये लोग कहते हैं कि आपने हमको हिंदू बनाया है, हम हिंदू थे ही नहीं। तो आप इन दलितों, कभी आपके निज़ाम मुगल ने इनको गले नहीं लगाया, लेकिन आप गले लगाइए, इनके करीब होइए, तब आप ये जंग लड़े, जीत सकेंगे। अदरवाइज ये जो कुछ हो रहा है, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा होने वाला है। थैंक यू।